जी तो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 वो हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है ये अलजब्रिक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैं इसको पहले इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि इसमें यूज़ होने वाली टर्म्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देखें अलजब्रिक टर्म क्या होती है। अच्छा, अलजब्रे में किसी चीज़ को जब हम शो करते हैं तो एक लेटर के साथ करते हैं। कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी, अल्फ़ाबेट में कोई सी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो किस शक्ल का होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो वेरिएबल, मैंने ये वाई लिया है। एक तो इसकी ये पावर होती है, इसको कहते हैं पावर, या इसको ये भी कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि पावर या एक्सपोनेंट, ये 2 नाम यूज़ होते हैं। बीच वाला ये जो वेरिएबल होता है इसको कहते हैं वेरिएबल, अल्फ़ाबेट को कहते हैं वेरिएबल। बीच में जो यूज़ होता है ए बी सी जी, कोई भी ले सकते हैं आप इसका। ठीक है। और इसके साथ जो नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? कोफिशिएंट। ये नाम याद रखने आपने, वेरिएबल, उसकी पावर या एक्सपोनेंट, और ये इसके साथ जो होता है उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये नंबर होगा कोई ना कोई 1 2 3 4 5। ठीक, ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो होगा तो फिर सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इसका ये कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5। अच्छा, और ये पावर भी 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ठीक है, ये वेरिएबल आ गया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? फर्ज करें ये 2x है। अब इसमें ये क्या चीज़ है? कोफिशिएंट। ये वेरिएबल, इसकी पावर नहीं लिखी हुई। एक चीज़ याद रखें, अगर कुछ ना लिखा हो तो वो 1 होती है, तो इधर 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर नाम भी लिखा हो तो ये 2x की पावर 1 ही काउंट होगी, 0 नहीं काउंट होगी, 1 काउंट होगी। इसमें कोफिशिएंट 4 है, वेरिएबल z है, और एक्सपोनेंट क्या है? 2, या वेरिएबल क्या है? 2। वेरिएबल कह रहा हूँ, पावर या एक्सपोनेंट। अब इसमें कोफिशिएंट 1, वेरिएबल y, पावर 1। अब इसमें देखें, ये कोई एक सिंपल लिखा हुआ है, एक अल्फ़ाबेट। इसमें ये किधर है और ये भी नहीं है, तो जिसका ना लिखा हो तो याद रखें हमेशा कि वो 1 होता है। पावर भी 1 होगी और कोफिशिएंट भी 1 होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपने। ठीक है, कोई भी अगर मैं लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, ए, तो ए का मतलब क्या है? इसका कोफिशिएंट 1 है और पावर भी 1 है। 2z, इसका भी नहीं लिखा हुआ तो इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। तो ये है, इसको क्या कहेंगे? कोफिशिएंट, वेरिएबल और पावर, ये तीनों चीज़ें मिला के जो चीज़ बनती है इसको कहते हैं अलजब्रिक टर्म। ठीक है, इसके बाद आता है अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अलजब्रिक एक्सप्रेशन। अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मुख्तलिफ टर्म्स जो होती हैं अलजब्रिक टर्म्स को, इनको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके
जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है, देखो एक टर्म ये है, एक और टर्म लिखता हूँ मैं ये, इनको अगर मैं प्लस कर देता हूँ या माइनस कर देता हूँ, फर्ज करो ये मैंने प्लस कर दिया तो ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्ज करो मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ 4x और y और एक नंबर 5। अब ये सारी क्या हैं, टर्म्स हैं। अच्छा ये तो टर्म नज़र आ रही है 4x की पावर ये 1 होगी, ये y इसका कोफिशिएंट 1 है, पावर भी 1 है, ये कांस्टेंट है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकता है। ठीक है, फर्ज करो ये मैं इसके साथ लिख देता हूँ x की पावर 0। तो किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, 1 × 5 वो 5 रहेगा। तो इस सारी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5। ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये 5 ही है। इन दोनों को प्लस कर दें या माइनस, ये साइन मुसल लगा दें, तो ये सारे को क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स, जो कि वेरिएबल जोड़ता है, एंड कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को जोड़ता है बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं उनको जोड़ता है ये डिफरेंट ऑपरेशन से, प्लस से, माइनस से, डिवाइड करने से भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह मैं लिख दूँ 4x + 5 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो ये डिवाइड का एक्सप्रेशन भी आ गया बीच में। ठीक है, मल्टीप्लाई का भी आ जाएगा। पर मल्टीप्लाई में लिखना है तो आप एक्स वाई लिख सकते हैं। ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, दो एक्सप्रेशन दो अलजेब्रिक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर मैं इस तरह कर दूं ये डिवाइड भी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ और लिखता हूँ। इसमें फर्ज करें ये लिखा हुआ है x² + 2x + 5। इसमें जो ये चीज़ यूज़ हो रही है ये क्या है, वेरिएबल, ये कोफिशिएंट हो गया, ये पावर यहाँ एक्सपोनेंट हो गया। और 5 को मैं क्या कहूँगा, 5 को कहूँगा कांस्टेंट। अगर मुझे पूछा जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट, इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कौन सा है, तो मैं कहूँगा 5। ठीक है, जिसमें वेरिएबल नहीं है। ठीक है, या वेरिएबल है तो उसकी पावर 0 है, जिसका मैंने इधर बताया था 5x की पावर कुछ भी लिख लें, 0 लिख लें, तो x की पावर 0 1 के बराबर होगा। तो ये 5 क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, जिसका मैंने एक्सप्रेशन, ये जो अलजेब्रिक टर्म के आपको पार्ट्स बताए थे, इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी पार्ट होते हैं। ये वेरिएबल, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट 2 है, इधर कोफिशिएंट 1 है, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये पावर है। पावर को ऑर्डर भी कहते हैं। एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है उसको ऑर्डर कहते हैं। जैसे x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 है। तो 2 को क्या कहेंगे, इस एक्सप्रेशन का ऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्डर। अच्छा, आगे पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें याद रखनी। आगे एक्सरसाइज में यही सारी चीज़ पूछी जाएंगी। पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए। और ये देख x² + 2x + 5 मैंने लिखा था, इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। जहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब कि x की पावर 0। ठीक है, कांस्टेंट के साथ क्या लिख सकते हैं,
एक्स की पावर 0। तो ये चीज़ लिखते नहीं हैं क्योंकि एक्स की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये खाली कांस्टेंट 5 × 1 5 ही रहेगा, तो इसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल होती है, इसमें इस तरह की टर्म्स ऐड हो रही होती हैं, अलजेब्रिक टर्म्स ऐड हो रही होती हैं, लेकिन एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर 0 नहीं होती। किस तरह की हो सकती हैं ये, इस तरह भी लिख सकती हैं, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 इधर भी लिखते हैं, प्लस 4x प्लस 5, इस तरह भी हो सकती हैं। और मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, x² प्लस xy प्लस 5 xy z प्लस x² y z प्लस xy² z प्लस 3, इस तरह भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें देखें पावर जो है हर y की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 2, कहीं भी आपको नेगेटिव पावर नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखें, आप बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। फ़र्ज़ पर मैं लिख देता हूँ x की पावर -2, तो ये तो कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रही। पॉलिनोमियल तो वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, तो ये नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखें, 1/y, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि y जब ऊपर आएगा तो उसकी पावर -1 होगी। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आगे एक और एग्जांपल देखें, x की पावर 3 माइनस x की पावर -3 प्लस 3, अब ये देखें इसमें नेगेटिव आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक और देखें, x/y प्लस 5x, ये भी पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि नीचे y नीचे आ गया। ठीक है, वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि y जब ऊपर आएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है कि उसमें जो वेरिएबल हैं उनकी पावर 0 हो सकती है, 0 या कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बताया था 5x की पावर 0, x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो ये हो सकती है। अच्छा, आगे आइए, पॉलिनोमियल भी हो गया। अब पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डिग्री क्या होती है। मैंने अभी ऑर्डर बताया था ना आपको, ये x की पावर 2, ये 2 क्या कहलाएगा, डिग्री। सबसे बड़ी पावर जो होती है एक एक्सप्रेशन में, ये देखिए ये 2 पावर है, इसमें देखिए ये 3 था, ये 2 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3। इसको ऑर्डर या डिग्री कहेंगे, ऑर्डर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, डिग्री। अब इसमें देखें, इसमें डिग्री 3 है, मैक्सिमम की है, इसकी 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सबसे बड़ी होगी वो डिग्री होगी। इसमें देखें ये x की पावर 2 है और y की 1 है, तो दोनों को मिलाना है, ये 2 और 1 3, इसकी डिग्री क्या है, 3। इसमें मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, इधर है 1 2 3, इधर 2 3 4, 1 2 सॉरी 3 और ये 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर 3, तो मैक्सिमम 4 है, तो इसकी डिग्री 4 होगी। ठीक है, अच्छा, अब और इसकी किस अक़साम में, ये देखें कि ये एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। ये एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है ये 2 वेरिएबल में है, ये 3 वेरिएबल में है। ठीक है, आगे देखते हैं कितना डिग्री, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर को कहते हैं पावर ऑफ अलजेब्रिक
टर्म, ठीक है। एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं और जो मैक्सिमम पावर होगी एक टर्म की उसको हम डिग्री कहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, 2x की पावर 3 y की पावर 4, ये एक टर्म है, बल्कि एक्सप्रेशन पूरा ही, लेकिन कोई और डालने बीच में x y प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें देखें यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गई, और यहाँ पे 4 और 3 7, तो ये इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट क्या है, 7। एक और एक्सप्रेशन देखें, तो इसमें देखें मैक्सिमम क्या है, इसमें 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4, तो इसको कहते हैं डिग्री। अच्छा जी, चलें बाकी आगे एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज अब मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको, 3.5.1 है, राइट द कांस्टेंट टर्म गिवन इन द एक्सप्रेशन। कांस्टेंट टर्म लिखनी है आपने, तो इस 3x + 4 में कांस्टेंट क्या है, 4, 2x³ - 1 में कांस्टेंट क्या है, 1, और 5y + 2x में कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। 7y² - 8 में क्या है, -8, इधर -1 था, चलो ठीक है, ये -8, तो ये कांस्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है, राइट द वेरिएबल टेकन इन द क्वेश्चन। इसमें वेरिएबल कौन सा लिया गया, इसमें x वेरिएबल है, इसमें y और x दोनों हैं, इसमें x ही है सिर्फ, ठीक है, और इसमें एक ही है वेरिएबल है y, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लिटरल्स यूज इन द इक्वेशंस। लिटरल्स वो कहते हैं इसको कोफिशिएंट को, ये मैंने बताया था ना कोफिशिएंट आपको, ये 4 कोफिशिएंट, ठीक है, ये कोफिशिएंट, इसको लिटरल भी कहते हैं, ये लिटरल कोफिशिएंट को कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कोफिशिएंट कौन से हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और ये c तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, और ये y ये वेरिएबल है, ठीक है। तो कौन कौन से, सॉरी y वेरिएबल नहीं है, y वेरिएबल है, लेकिन इसका लिटरल या कोफिशिएंट कौन सा है, इसका 1 है, ठीक है। इस y का क्या कोफिशिएंट है, 1, x का क्या है, b, और इसका a। तो इस इक्वेशन जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें 1 2 और 3 इसमें लिटरल्स हैं, a b और 1। आगे आ जाएं, इसमें कौन से हैं, x² का कोफिशिएंट है c और x का d, तो c और d इसमें लिटरल हैं या कोफिशिएंट है, y² का a, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो खाली a जो है ये है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b है, ठीक है, तो ये b आंसर आ जाएगा इसका, d कांस्टेंट है। आपने सिर्फ ये बताना है, ये आगे y² का है a, बस d तो कांस्टेंट है, ठीक है। सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड द एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल। मैंने बताया था कि पावर जो है कोफिशिएंट या एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल की पावर, वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। देखें इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी 1 पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल।
एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 7, ये भी पोलिनोमियल है। वाई एक्स की पावर -2, ये देखें ये माइनस में आ गई, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। एक्स ओवर वाई स्क्वेयर, वेरिएबल नीचे चला गया है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। इसमें भी नीचे चला गया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई -1, ये पोलिनोमियल है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1/2, तो ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, कांस्टेंट नीचे जा सकता है, वेरिएबल नहीं जा सकता। अगर वेरिएबल जाएगा तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहलाएगा, लेकिन पोलिनोमियल नहीं उसको नहीं कहेंगे। व्हाट कांस्टेंट आर यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कांस्टेंट कौन से यूज़ हुए हैं? अब देखें इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, कांस्टेंट नहीं। आ गया, हाँ ये कांस्टेंट है, -3 कांस्टेंट है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें ये 5 है। ठीक है, अब आपने अगला क्वेश्चन लिखना है, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो। अब इसमें डिग्री क्या है? इसमें मैक्सिमम एक्स की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। इसमें देखें एक्स की पावर 2 है और इसमें एक्स की पावर 1 है, तो मैक्सिमम ये है, बड़ी ये है, तो ये कहेंगे कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। इसमें देखें एक्स की पावर 3 है और इसमें एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1 + 1 2 होगी, ये 2 ये 3, तो 3 बड़ी है, तो इसके कहेंगे इसकी डिग्री 3 है। अब इसमें 2 और 2 4, ठीक है, इसकी ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये 4 डिग्री होगी इसकी। अगर मिक्स रकम है, एक्स और वाई दोनों हैं, तो इनकी ऐड कर लेनी है, 2 + 2 4, तो इसकी डिग्री 4 होगी। सेपरेट द पोलिनोमियल एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अब जो इनकी डिग्री है, अगर तो डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर कहते हैं, अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, अगर 3 हो तो क्यूबिक कहते हैं, अगर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं इसको। ये देखें, इसमें डिग्री मैक्सिमम 1 है तो ये लीनियर होगी, इसमें 2 है तो क्वाड्रेटिक कहेंगे इसको, इसमें मैक्सिमम 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक, इसमें 1 है, इसमें 1 है, लेदर, तो इसकी डिग्री मैक्सिमम 1 है तो इसको लीनियर कहेंगे। इसमें मैक्सिमम 3 है तो ये क्यूबिक होगी, इसमें मैक्सिमम 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक होगी, इसमें 2 और 2 4, ये भी बाई क्वाड्रेटिक, इसमें मैक्सिमम 2 है तो क्वाड्रेटिक। तो बस इसलिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ये बस आपको उसका यानी पहचान करवा रहा है पॉलिनोमियल की और उसके पार्ट्स की। तो आपने ये क्वेश्चन लिख के नीचे इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है, ये आज आपने यही काम करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।